नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह मीटिंग हुई। बैठक के बाद विनोद तावड़े ने जानकारी भी दी है। इस बैठक में चुनाव को लेकर समीक्षा की गई। विनोद तावड़े की तरफ से ये जानकारी मिली। मतगणना की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई है। आपको यह भी बता दें कि बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। कल जब मतगणना होगी तो पूरे देश के, प्रदेश के मतगणना की रचना जो लगनी चाहिए प्रॉपर पार्टी की ओर से, जिस प्रकार सभी बूथ पर काउंटिंग एजेंट सही समय पे पहुंचे, कहां पर कितने नियुक्त हुए, अभी नहीं नियुक्त हुए, कुछ दिक्कत कहीं पर है क्या, कहीं पर वोटिंग को लेके, काउंटिंग को लेके कुछ अगर शंका है तो वहां पर पार्टी के पदाधिकारी विशेष ध्यान दे। ऐसी सारी चर्चा, एक तरफ चुनाव की समीक्षा और आने वाले काउंटिंग की पार्टी की तैयारी, इस पर एक विस्तृत चर्चा आज हम सबने बैठकर की। चुनाव के बाद हम एग्जिट पोल के बजाय प्रत्यक्ष जब काउंटिंग शुरू होता है, उसके ट्रेंड्स आते हैं, उसके बाद इसका विचार करते हैं। अभी आज ऐसा कोई विचार नहीं है। बात कर लेते इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर की, तो एग्जिट पोल पर सियासी बयानबाजी जारी है। राहुल गांधी के बयान पर सीएम सैनी का पलटवार। राहुल गांधी में अभी बचपना है, सीएम सैनी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ना नियत है ना नीति। पीएम के पास विकसित राष्ट्र के लिए नियत और नीति दोनों है। तो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पर निशाना साधा है हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम सैनी ने। उन्होंने कहा कि पीएम के पास विकसित राष्ट्र के लिए नियत और नीति दोनों है, जो राहुल गांधी और कांग्रेस के पास नहीं है। देखिए, राहुल जी बचपना की बातें करते हैं और वो अभी भी उनमें सिंसियरिटी नहीं है। देश के लोग मोदी जी ने जो काम किए हैं, ये भी उनकी बचपने की बात है कि मोदी जी लगे हुए हैं पूरी दुनिया में भारत का सम्मान गौरव बढ़ाने के लिए, और राहुल गांधी साहब लगे हुए हैं भारत के सम्मान गौरव को कम करने के लिए पूरी दुनिया में। ये एकदम स्पष्ट नजर है कि वो बचपना उसके अंदर है और वो उस तरीके की सोच नहीं है, ना उनकी सोच है, ना उनकी नीति है, ना नियत है। और मोदी जी के पास नीति भी है, मोदी जी की नियत भी है, और इस देश को ऐसा नेतृत्व पूरे देश को मिला है जिससे कि दुनिया के अंदर ऐसा नेतृत्व नहीं है जो हमारे पास है, भारत के पास है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद अब मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 4 जून को आने वाले नतीजे से पहले एग्जिट पोल्स के आंकड़ों ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। तमाम एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करते दिखाया गया है। हालांकि फिर भी सीटों के मामले में बीजेपी उस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस को अधिकतम 6 और बीजेपी को अधिकतम 8 सीटों का अनुमान लगाया गया है। इन अनुमानों पर अब पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से प्रतिक्रिया आई है। हुड्डा ने बीजेपी को मिल रही अधिक सीटों पर कहा है कि ये सिर्फ अनुमान है, 4 जून को हकीकत सामने आ जाएगी। एग्जिट पोल आए तो एग्जिट पोल में भारतीय जो एनडीए गठबंधन है उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार दिखाई जा रही है। देखिए, एग्जिट पोल तो अलग बात है, पोल तो लोग हैं, 4 तारीख को इंतजार करेंगे, आपके सामने आ जाएगी। लेकिन हरियाणा का भी 6-4 का जो है वो दिखाया है। हरियाणा हो चाहे कोई हो, 4 तारीख की इंतजार करो, ये सभी को जरूरत है, तो लोग फैसला करेंगे, वो मंजूर हमारे को। इससे भी चौंकाने वाले आंकड़े आ सकते हैं, इससे भी चौंकाने वाला डिसीजन आ सकता है। वो तो लोगों की उनमें पेटियां बंद है, लोगों ने जो जन भावना है उसके अनुसार वोट दिए होंगे, बहुमत जिसका होगा। क्योंकि आपने कहा था कि साउथ में साफ है और नॉर्थ में हाफ है और उनका गिर गया खराब है, लेकिन साउथ में अब भी कह रहा हूँ, आप निकाल लो ना,
4 तारीख का इंतजार करना, 4 तारीख को देखो। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए हुड्डा ने कहा कि ये बौखलाहट की भाषा है। साफ दिखता है कि वो हार मान चुके हैं। और एक बार फिर कल मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर थे और जब उनसे सवाल किया गया एक बार फिर से वो अधिकारियों को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। बौखलाहट की भाषा है और इसका मतलब उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। नायब सिंह सैनी ने कल कहा कि हुड्डा साहब दिन में सपने देख रहे हैं। हुड्डा साहब दिन में सपने देख रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा क्या कर दिया? दिन में सपने देख रहे हैं। दिन में सपने देख रहे हैं हुड्डा साहब। अब वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। मैं तो कभी देखा नहीं, मैं तो राजनीति में पैदा हुआ हूँ, समझे ना। उतराव चढ़ाव मैंने बहुत देख रखे हैं। दिन में सपने देखते नहीं, हम तो लोगों के सपने देखते हैं, लोगों के भला करते हैं। काम किया। दिल्ली के पानी को लेकर के भी उनका ये कहना था कि जितनी उनकी डिमांड है और जितना MOU साइन हो रखा है उससे ज्यादा पानी को लोग दे रहे हैं। ये अपना हिस्सा ही नहीं ले सकते। बाखड़ा मैनेजमेंट में इरिगेशन मेंबर सदा हरियाणा का रहा और वहाँ का चेयरमैन हिमाचल से नहीं मिला। इन दोनों काम करा दिए इरिगेशन मेंबर ने। वहाँ से जो हमारा हिस्सा बनता वो भी पूरा नहीं ले सकते। इतनी किल्लत पड़ रही है। बिजली का 1 यूनिट बिजली नहीं लगाई इन्होंने। 10 साल बेकार कर दिया है। बता दें कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर भी एग्जिट पोल में मिल रही बढ़त पर प्रसन्नता जाहिर कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने 2019 के मुकाबले इस बार घट रही बीजेपी की सीटों पर कुछ भी बोलने से परहेज किया। भिवानी में जिस्म फरोशी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में पुलिस भी लगातार इस काले कारोबार को चलाने वाले देह व्यापारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में लगी हुई है। हाल ही में भिवानी पुलिस ने SP वरुण सिंगला के निर्देशानुसार एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसके तहत 8 होटलों पर छापेमारी की गई है, जहां से देह व्यापार के धंधे में लिप्त 17 पुरुष और 22 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 महिलाएं स्थानीय हैं और अन्य दिल्ली, यूपी और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों की बताई जा रही हैं। इसके अलावा होटल संचालकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं छापेमारी की कार्रवाई से शहर में सनसनी फैल गई है। असल में कदम हॉस्पिटल में मौजूद था दोपहर को कि मुखबर खास ने मुझे बताया कि शहर भिवानी में बस अड्डे के आसपास होटल हैं कुछ, जिनमें क्लाउड गेस्ट हाउस, ड्रीम गेस्ट हाउस, डार्क सिटी गेस्ट हाउस, राहुल होटल और न्यू लाडला गेस्ट हाउस, मुस्कान गेस्ट हाउस, बुद्धम फैमिली सपा और रॉयल सपा। तो इनके ऊपर होटल के जो संचालक हैं कि वो मजबूर गरीब लेडीज़ को बुलाकर उनसे जो है सपा सेंटर या की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा करवाते हैं। उनकी गिरफ्तारी बकाया, उनमें से एक आध कोई भाग गया और जो संचालक थे, इसमें 1-2 संचालक हैं, बाकी तो वहाँ जैसे कोई स्वीपर है वो पैसे ले लेता है, तो इस तरह के। तो पुलिस को क्या लगता है कोई बड़े जो लोग हैं वो भी संलिप्त हो सकते हैं इन मामलों में, या जो होटल थे वो नॉर्मल होटल ही चल रहे थे? वो पूछताछ जारी है। अगर कोई भी बड़ा या छोटा समाज विरोधी कार्य में शामिल होगा, इस घिनौने धंधे में संलिप्त पाया गया, तो अगर इस कड़ी मुकदमा से जुड़ा तो हम उसको गिरफ्तार जरूर। फिलहाल पुलिस द्वारा पकड़े गए सभी लोगों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों की माने तो मामले में गिरफ्तार होटल संचालकों की भूमिका की जांच की जाएगी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, साथ ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।